हरिओम। जब तलक साधन करेगा न ब्रह्म जाना जाएगा। साधन रहित है ब्रह्म तो साधन रहित ही पाएगा। हम प्रभु को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। कोई कर्म धर्म करता है, कोई व्रत नेम करता है, कोई आसन प्राणायाम करता है, कोई तीर्थ यात्राएं करता है। अनेकानेक साधनों के माध्यम से हम प्रभु के समीप होना चाहते हैं, हम उस शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, हम उस शाश्वत आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन कबीर क्या कहता है? कबीर कहता है कि खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। खोज, एक खोज अंदर से, खोज यानी एक तड़प, एक उत्कंठा। कबीर कहता है कि ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। हम प्रभु को ढूंढने का जितना प्रयास करते हैं, जितने साधन अपनाते हैं, जितना दूर जाते हैं, उतना ही परमात्मा से हम वास्तव में दूर होना होते चले जाते हैं। जितना ढूंढने का प्रयास करते हैं बाहर के साधनों में, उतना ही हम दूर होते जाते हैं। एक बार एक खजांची महोदय अपने कार्यालय से घर आए। खजाने की चाबी, लॉकर की चाबी उन्हीं के पास रहती थी। घर आके बैठे, पानी नहीं पिया। उन्होंने देखा, अरे लॉकर की चाबी कहीं गिर गई रास्ते में, उनको अपनी जेब में मिली नहीं। बाहर गए घर के कि जहां मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की है, ऐसा तो नहीं वहां गिर गया हो गुच्छा। वहां देखा तो चाबी है ही नहीं। फिर उन्होंने सोचा मैं कहाँ कहाँ गया था। उन्होंने सोचा मैं पास की दुकान पे, एक प्रोविजन स्टोर पे कुछ सामान घर का खरीदा था, वहाँ गए उस दुकान पे। उससे पूछा दुकानदार से कि भैया मेरी कोई चाबी तो यहाँ रह गई। बोला यहाँ तो कोई चाबी नहीं रह गई। फिर उन्होंने दिमाग दौड़ाया और मैं कहाँ गया था। उन्होंने सोचा मैं कुछ दूर पे आगे दवा की दुकान पे मैंने कुछ दवा खरीदी थी, ऐसा तो नहीं वहाँ रह गई हो उसके काउंटर पे। गए चल के उस दुकानदार से पूछा कि हमें कोई चाबी तो नहीं रह गई है। उसने कहा बाबू जी यहाँ तो कोई चाबी नहीं रह गई। फिर सोचने लगे मैं कहाँ गया। फिर सोचा कार्यालय के बाहर एक स्टेशनरी की दुकान है, वहाँ से मैंने एक पेन खरीदा था हिसाब किताब लिखने के लिए, ऐसा तो नहीं वहीं छोड़ आया हूँ। अब बेचारे इतनी दूर अपने ऑफिस गए, कार्यालय। उस दुकानदार से पूछा कि मेरी यहाँ कोई चाबी तो नहीं रह गई। उसने कहा यहाँ तो कोई चाबी नहीं रह गई। अब थके हारे परेशान घर लौट के वापस आए। पत्नी ने पूछा क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो? बोली मेरी खजाने की चाबी जो लॉकर की है ऑफिस के, उसकी चाबी कहीं गुम हो गई है, कहीं गिर गई, मिल नहीं रही। मैं बहुत ढूंढ आया हूँ, बहुत प्रयास किए लेकिन कहीं नहीं मिली। जहाँ जहाँ मैं गया था वहाँ सबसे पूछ आया हूँ। पत्नी ने कहा अरे आप इतना परेशान है? अरे जब आप पानी पी रहे थे ये चाबी तो आपने यही टेबल पर रख दी थी। उन्होंने अपने माथा पकड़ लिया, अरे चाबी मेरे ही पास, मेरे ही सामने, और मैं कितना प्रयास कराया हूँ उसको ढूंढने के लिए। यही हाल सबका है, सबके पास वो खजाने की चाबी है, उस शांति की, उस आनंद की, वो प्रभु की भक्ति की, प्रेम की, प्रभु की। परंतु हर आदमी बाहर के प्रयासों में जितना उनको ढूंढने का प्रयास कर रहा है, उतना ही वो दूर होता चला जा रहा है, और अशांति आई जा रही है, और चिड़चिड़ दिमाग में आई जा रही है, और अहंकार दिमाग में आता जा रहा है, और सतोगुणी भाव अंदर कि मैं इतने तीर्थ कराया, मैं इतने दान कराया, मैंने किया है, सब एक बोझ लद रहा है। जितने सात्विक कर्म करें उनका भी लोग ही समझते हैं कि कर्म करने से प्रभु प्राप्त होते हैं, दानी होने से प्रभु प्राप्त होते हैं, पुण्य होने से प्रभु प्राप्त होते हैं, सत्कर्मी बनने से प्रभु प्राप्त होते हैं। प्रभु ना कुछ बनने से प्राप्त होते हैं, ना कुछ करने से प्राप्त होते हैं। प्रभु अकर्ता के पन के भाव से प्राप्त होते हैं। प्रभु
कुछ ना बनने के भाव से प्रसन्न होते हैं। हर आदमी जीवन भर कुछ ना कुछ बना ही रहता है, अपनी हस्ती बना के ही बैठा है, अपने को कुछ ना कुछ करता मान के ही बैठा है। नानक जी कहते हैं, जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब जाने मुझते कछ होए, तब तक उसका सुख ना ही होए। जब तक तुम्हें इस बात का भान है मैं कुछ करने वाला हूँ, चाहे सत्कर्म करने वाला हूँ, चाहे दान देने वाला हूँ, चाहे पुण्य करने वाला हूँ, मैं कुछ भी, चाहे बहुत मैं तीर्थ कराया हूँ, कुछ भी कर्तापन का भाव है, तब तक जो हल्कापन है, जो जीवन में सहजता है, वो नहीं आएगा। जब तक कुछ करने का भाव है, जब तक कुछ बनने का भाव है, बी नथिंग एंड डू नथिंग, अकर्ता बनना है। अष्टावक्र जी से बताते हैं अष्टावक्र जी कि ना अहम करता इत विश्वास अमृत पीतवा सुखी भव। संसार में वही सुखी है जो अपने आप को अकर्ता समझता है। इस भाव का अमृत जिसने पी लिया है वही सुखी है। इसलिए सुखी रहना है, शांति को प्राप्त करना है, तो पहले तो अकर्ता बनो कि मैंने कुछ आज तक नहीं किया है, ना मैं करता हूँ। जो भी हुआ इस शरीर से प्रभु ने शक्ति दी थी, मैंने न किसी को पाला है, ना पोषा, ना किसी का विवाह किया, ना किसी को योग्य बनाया है, सबकी प्रारब्ध, सबका बनता गया। जब अपने आप को हम अकर्ता मानते हैं तब हम उस कर्तापन के बोझ से मुक्त हो पाते हैं, वरना जीवन के 80 वर्ष तक वो कर्तापन का बोझ ऐसा दुखी करता है कि कमर टेढ़ी कर देता है। दादाजी बोलते हैं कि बी स्टिल एंड नो दैट यू आर दैट। यहाँ पे साधन नहीं बताया गया, यहाँ पे बोला गया बी स्टिल, तुम थोड़ी देर शांत तो रहो, जीवन में स्थिरता तो लाओ। अगर पानी स्थिर नहीं है, उस हलचल है पानी में, तो उसमें अपना प्रतिबिंब कैसे देख पाओगे? जब पानी शांत होगा अपना प्रतिबिंब आसानी से देख पाओगे। तो अंदर इतनी हलचल है, मन में इतनी व्यग्रता है जीवन में, उसके कारण हम जो प्रभु की अनुभूति है उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। जो प्रभु की उपस्थिति है अंदर, सब कुछ भीतर बाहर नाए, बाहर ढूंढे तो भरम भुलाए। बाहर भ्रम है, सब कुछ अपने पास, तेरे अंदर हीरे मोती, तेरे अंदर चमके ज्योति, तेरे अंदर माल खजाना, तू क्यों ढूंढे देश बगाना। कुछ दिन पहले मैंने एक कविता लिखी थी, उसका भाव ऐसे है कि कितना शंख बजाया तुमने, कितनी घंटी बजाई है। कितना शंख बजाया तुमने, कितनी घंटी बजाई है, तुझ में और उस प्रीतम में बस मैं और तू की खाई है। अब तक था वो दूर दूर, अब मिलने की बारी आई है। ये जो मनुष्य जन्म है, अब मिलने की बारी आई है। अब तक था दूर दूर, अब मिलने की बारी आई है। कितना शंख बजाया तुमने, कितनी घंटी बजाई है। एक दिन मैंने पूछा गुरु से, हरि कैसे मिल पाएंगे। एक दिन मैंने पूछा गुरु से, हरि कैसे मिल पाएंगे। कितना शंख बजाया मैंने, घंटी कितनी बजाई है। हरि नहीं रीझे अब तक मुझसे, कितनी आश लगाई है। हरि नहीं रीझे अब तक मुझसे, कितनी आश लगाई है। गुरु बोले, अरे भोले पगले, घंटी से ना रीझेंगे वो। उसने प्रेम की बंसी बजाई है, बंशी अंदर से खाली होती और तुम मैं मेरे से भरे हुए। जिस दिन बंसी से खाली होगे, उनके अधरों पर चढ़े हुए। यही प्रीति यही प्रतीति, तू मैं तू का शरबत बन, घुट्टी खूब पिलाई है। क्यों फिर शंख बजाया तुमने, घंटी क्यों बजाई है। कहने का तात्पर्य है कि साधन करने से और कर्तापन का अहंकार आता है। ऐसा नहीं कि साधन करने को आपको मना किया जा रहा है, साधन करिए, पहले अकर्ता, पहले सीखिए तो कर्म कैसे किया जाता है। तो साधन करने में कोई बात बुरी नहीं है, लेकिन पहले अकर्ता बनिए, क्योंकि अकर्ता नहीं बनेंगे तो आपको कर्म के करने का अभिमान आ जाएगा कि मैंने दान किया,
मैंने मंदिर में पत्थर लगवाए, मैंने लंगर खिलवाया, मैंने भंडारा खिलवाया, मैंने किसी की शादी में इतना सहयोग किया। ये जो भान है ना कर्तापन का, ये और दोगुना अपराध, ये और दोगुना हमें बांध देता है। तो जो बंधन है, बंधन में बंधना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारे साथ पर मनुष्य का जो जीवन है वो बंधन मुक्त होने के लिए है। चाहे वो कर्तापन का बंधन हो, चाहे वो अहंकार का बंधन हो, चाहे वो मोह का बंधन हो, चाहे वो आसक्ति का बंधन हो, चाहे वो राग और द्वेष का ही बंधन क्यों ना हो। मनुष्य का उद्देश्य है बंधन मुक्त होना, जीवन मुक्त होना। तो जब तक कर्तापन का भाव है हम और अंदर से भर जाएंगे। लेकिन कविता में क्या बोला गया है कि हमें अंदर से खाली होना। जैसे बंशी प्रभु के अधरों पर चढ़ी रहती है, प्रभु के ओठों पर चढ़ी रहती है, क्योंकि बंशी अंदर से खाली है। तो हमको अंदर से मैं और मेरेपन के भाव से खाली होना है। जिस दिन आप मैं और मेरेपन के भाव से खाली हो जाएंगे, उस दिन सारे बोझों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। कुछ भी नहीं करना रहेगा आपको। अनुभव करके देखिए, अभी जिस कर्म का आपको अंदर से जरा सा भी गुमान है कि मैंने किया, मैंने ही पाला, मैंने ही पढ़ाया, आज वो मुझसे आंख दिखा रहा है, इस कर्तापन में दुख है, एक बोझ है। लेकिन जब आप गुरु की मानते हैं कि हाँ कछु नहीं, मैं कुछ नहीं हूं और मैंने आज तक कुछ नहीं किया है, जो हुआ है प्रभु की शक्ति से हुआ है, प्रभु के चैतन्य शक्ति से हुआ, प्रभु की प्रेरणा से हुआ है, और कुछ उसकी प्रारब्ध की जिसके साथ हमने किया है, और कुछ मेरे कर्म काटने थे। तो कौन करने वाला है? जिस दिन अकर्तापन का भाव आएगा, देखो जीवन में कितना हल्कापन आ जाएगा, कितना अंदर से शांति की अनुभूति होगी। जो अंदर से जलन है राग और द्वेष की, मैं और मेरेपन की, वो उसी समय समाप्त हो जाएगी। जिस दिन तुम अपने आप को बी नथिंग समझोगे, है तो परमात्मा, मैं हूं ही नहीं, जो कुछ किया भी है तो भगवान ने किया है, मुझ में क्या शक्ति कर पाऊं भक्ति। भगवान से भक्त कहता है, मुझ में क्या शक्ति कर पाऊं भक्ति, ये प्रीत तुम खुद निभाना। वो जो प्रीत है ना, वो भगवान स्वयं निभाता है। हमको इतनी भी शक्ति नहीं कि हम उस प्रभु के प्रेम की प्रीत को हम निभाएं। हम जब तब माला दान पुण्य करें, वो जो करता है अंदर से, जो संकल्प आता है, वो प्रभु ही संकल्प करता है, प्रभु ही संकल्प की पूर्ति करता है। तो हम कहाँ से करता हुए? जब, इसलिए नाना जी ने बोला कि जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोनि में फिरता। यानी बंधन, गर्भ जोनि का मतलब बंधन। तो जब तक कर्तापन का भाव हुए तब तक बंधन है। और जिस दिन हमने अपने आप को अकर्ता माना, उस दिन ही मुक्त है। जिस दिन अकर्ता माना उस दिन ही मुक्त है, उस दिन ही प्रभु की प्राप्ति है। क्योंकि करने वाला और कुछ जो कर रहा है, और जो क्रिया है, जो कर्म है ही सब प्रभु। जिसके लिए कर्म किया जा रहा है वो भी प्रभु है, जो कर्म कर रहा है वो भी प्रभु है। तो फिर दो कहाँ से आए? सारे बोझ दो में हैं। सारे बोझ दो लोग में हैं। मैं हूं, मैंने इसके लिए किया, मैं हूं, मैंने समाज के लिए किया, परिवार के लिए मैं मिट गया। अरे सामर्थ्य भी तो उसी प्रभु की है, चाहे वो तन से हुआ हो, चाहे मन से हुआ, चाहे धन से हुआ हो जाए। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जिस दिन इस भाव को पक्का कर लिया, उस दिन तुम्हारी जो आरती रोज गाते हो ना, तेरा तुझको, उस दिन वो आरती पे तुम खरे उतरोगे। और उस दिन परमात्मा तुमसे, तुम्हारे अंदर बैठ के ही तुमसे कार्य करवाएगा, तुमको अकर्ता बनाकर, तुमको भोक्तापन के क्लेश से छुटकारा दिलाकर मुक्त। इसे कहते जीवन मुक्त होना। आज ही बी नथिंग और डू नथिंग का फॉर्मूला जीवन में अपनाओ कि मैं कुछ नहीं हूं और मैं कुछ नहीं करता हूं। जो भी शरीर से होता है वो परमात्मा करता है, शुभ संकल्प परमात्मा उठाता है। तो हम किस बात के कर्तापन का अभिमान करें कि मैंने किया। इसलिए कहा जाता है अंदर से हल्के हो। हल्के होगे तो तैर जाओगे, और भारी होगे तो डूब जाओगे। जीवन में बिना ज्ञान के हर आदमी भारी हो रहा है। कर्म कर करके, कर्ता बन बन के, अभिमान कर करके, विकारों को लाद लाद के, बिना ज्ञान के
हर आदमी बोझिल हो रहा है, और बोझिल हो रहा है तो डूबा जा रहा है। कैसे वह तरण तरेगा, कैसे संसार सागर को तर पाएगा? इसलिए अपने आप को अकर्ता समझो, अपने आप को बी नथिंग समझो, हल्के हो जाओ कर्तापन के भाव से। देखो आसानी से तैर जाओगे आनंद के सागर को, इस भाव सागर को।